every day. I'm just hoping it will last. Take this blunt to my face. I'm just hoping I don't crash. I'm too high, out of space. वेलकम बैक टू बेस्टलर भाई, दिस इज योर फ्रेंड अभिषेक एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे द सेकंड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय रिक्रूट सीआरएम कंपनी. सो स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन एन एरे रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड टू रीच द एंड ऑफ द एरे. सिंपल, हमारे पास एक एरे होगा एलिमेंट्स का, इंटीजर एलिमेंट्स का, एंड वी हैव टू टेल द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स कि हम कितने जंप से मतलब हमारे एरे के एंड में पहुंच सकते हैं. ऑल्सो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन की जो मैक्सिमम जंप ले सकते हैं वो डिनोट करेगा उसकी वैल्यू. सपोज अगर हम फर्स्ट 0th इंडेक्स पे हैं एंड इसकी वैल्यू है 1, तो हम इस इंडेक्स से सिर्फ 1 जंप आगे कर सकते हैं. सपोज फॉर दिस सेकेंड इंडेक्स पे आते हैं जिसकी वैल्यू है 5, तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन आई कैन मेक 5 जंप्स इन द राइट डायरेक्शन. दैट इज मैं 5 से 8 पे भी आ सकता हूँ, 5 से 9 पे भी आ सकता हूँ, 5 से 2 पे भी आ सकता हूँ, 5 से 6 पे भी आ सकता हूँ एंड 5 से 7 पे भी आ सकता हूँ. So that's basically the cost allowed jumps for index value 5, right? बिल्कुल सिंपल है. तो for this particular test case, जैसे हमारे पास इनिशियली हमारे 0th इंडेक्स पे, so as the value of this index is 1, so I can only make 1 jump. तो मैं जंप करूंगा in the 3. Now after 3 यहां से अब मैं आगे 3 स्टेप ले सकता हूं. So मैं 5 पे भी कूद सकता हूं, मैं 8 पे भी जंप कर सकता हूं, एज वेल एज मैं 9 पे भी जंप कर सकता हूं. So what I'll do, I'll prefer the maximum jumps that I can grab. उससे क्या होगा कि अपने जो क्योंकि हमको मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिटर्न करनी है, तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू जंप अगर इसको एक्वायर कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मेरे को जो जंप्स काउंट हो जाएगा वो बिल्कुल काफी रिड्यूस हो जाएगा रादर देन अगर मैं 5 को इंक्लूड करता हूँ तो. सो फॉर दैट आई विल जंप फ्रॉम 3 to 9. तो अब मैं आ चुका हूँ इस लोकेशन पे. तो अब एज जो मेरे जंप्स हैं वो ज्यादा हो चुके हैं किससे, मेरे रिमेनिंग एलिमेंट से. तो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट से 6 और मेरे पास अभी जंप्स है 9. सो ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस जंप दैट इज 9 जंप्स आई कैन रीच द एंड ऑफ द एरे, राइट? एंड दैट्स इट. सो बेसिकली जंप्स कितनी होगी 3. पहले 1 से 3 पे जंप करा मैंने, फिर 3 से इस वाले 9 पे जंप करा, फ्रॉम दिस 3 तो आई हैव जंप टू दिस 9 एंड इस 9 से हमने जंप किया टू द लास्ट, राइट? So that's the answer for this particular test case. Similarly अगर हम दूसरा टेस्ट केस देखें तो for this particular thing, as हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, हर की वैल्यू 1 है, तो at each value at each index I can only make a 1 jump. So मेरे को लगातार जाना पड़ेगा. So यहाँ से 1 से इस पे, then इस पे, then इस पे, and so on. So that's why the jumps required are 10. And suppose अगर मैं इनिशियली मेरा 0 हो जाता है for this particular thing, तो जब मेरा 0th इंडेक्स पे वैल्यू 0 है, मतलब मैं तो आगे जंप ले नहीं सकता. तो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू रिटन -1 एज एन इंडिकेशन दैट इन एनी सर्कमस्टांस वी कैन नॉट रीच द एंड ऑफ दिस एरे. सो दैट्स अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस. नाउ कमिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड द अप्रोच डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. तो हमारे पास एक एरे आ रहा है इंटीजर एलिमेंट्स का, एज वेल एज हमने एक साइज एक निकाली इस एरे की एंड वी हैव स्टोर्ड दैट साइज इन वेरिएबल m. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं एक फंक्शन int min jumps required. इन द पैरामीटर्स मेरे पास आ रहा होगा एक इंटीजर एरे एज वेल एज इसका साइज. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर तो मेरे n की वैल्यू है 1, तो यहां से हमको सिंपली रिटर्न करना है 0, बिकॉज या फिर n की वैल्यू 1 है या फिर 0 है, और n इज इक्वल टू 0. मतलब हम हमारे लास्ट इंडेक्स पे हैं या फिर हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं. तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी डोंट हैव टू मेक एनी जंप्स, सो वी विल सिंपली रिटर्न 0. तो विद द हेल्प ऑफ 0 जंप्स वी कैन रीच द एंड ऑफ दिस एरे. नाउ अगर तुम सेकंड कंडीशन क्या होगी मेरी, अगर तो मेरी n की वैल्यू बड़ी होती है किससे, 1 से, ठीक है, एंड जो मेरा 0th इंडेक्स है, ठीक है, अगर तो इसकी वैल्यू एट एनी पॉइंट if it is equals to 0, that means we cannot reach the end of this array, so we will simply return -1 as an indication कि हम array के end में कभी भी नहीं जा सकते हैं. Now here comes the actual solution, the actual code. तो सबसे हम पहले बनाते हैं करंट पोजीशन इस हमारे इंडेक्स. तो हम करंट किस में अभी इस लोकेशन पे, तो हम बनाते हैं वेरिएबल करंट जो कि हमारा किस पोजीशन में 0 पे, ठीक है.
नाउ विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप हम क्या करेंगे, जब तक तो मेरे करंट की वैल्यू है, जब करंट पोजीशन है इट इज लेस देन n, तब तक हम इस एरे के अंदर ट्रेवर्स करेंगे, राइट। इस वैल्यू मतलब इसी वैल्यू की, सपोज फॉर नॉट दिस, फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस, ठीक है। अब हमको ये देखना है इस पोजीशन से मैक्सिमम कितनी जंप ले सकता हूँ, एंड सपोज फॉरगिव दिस थिंग, वी विल कंसीडर दिस बिकॉज फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज यहाँ पे हम 3 है, तो मुझको ये देखना होगा कि 3 से मैं कितने आगे स्टेप फॉरवर्ड ले सकता हूँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स दैट कैन ग्रैब। तो 5, 8, 9 में से मुझे यूज करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट जो हमारा आंसर आएगा 9। तो इस चीज के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, मैक्सिमम जंप जो हम ग्रैब कर सकते हैं, और ये हमको इंडेक्स रिटर्न करेगा ऑफ दैट वैल्यू जहां पे हमको जंप करना चाहिए। इन द पैरामीटर्स मेरे पास आ रहा होगा एक इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर एरे, एक इंट स्टार्टिंग इंडेक्स, आएगा इंट एंड इंडेक्स, मतलब इन स्टार्ट और एंड इंडेक्स के बीच की मेरे को वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इंट आई विल मेक अ वेरिएबल टेम्प जिसमें मेरी वैल्यू स्टोर होगी सपोज 0, एंड ऑल्सो एन इंडेक्स वैल्यू जो हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो विद हेल्प ऑफ फॉर लूप, for int I equals start semicolon I should be less than equals to end semicolon I plus plus, अगर तो मेरे a of ith index value if it is greater than answer variable, तो what I'll do, मैं आंसर के अंदर हमारी a of i वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ, एंड ऑल्सो जो उसका इंडेक्स है वो भी स्टोर कर लाते हैं हमारे इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर, ऑलराइट। एंड वंस दिस लूप इज फिनिश्ड आई विल सिंपली रिटर्न द इंडेक्स। Okay, so we have to return a return statement, return index. So this will return the maximum valued index in given range. Coming back to this function again, तो हम क्या करेंगे, अब हम पहले एक वेरिएबल निकालते कि हम इस पोजीशन से, सपोज हम इनिशियली इस पे हैं, तो यहां से मैं एंड तक कितने स्टेप्स में पहुंच सकता हूं। एंड बिफोर डूइंग दिस थिंग ऑल्सो वी कैन डू वन थिंग, अगर तो मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे एरे का जो करंट एलिमेंट है, अगर तो इसकी वैल्यू अगर तो बड़ी हो जाती है फिर बराबर हो जाती है किससे, मेरे एन से, ठीक है। मतलब अगर ये वैल्यू है सपोज यहां पे अगर मेरी वैल्यू जाती है सपोज 10, ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू है मेरे पास, तो क्या इस वैल्यू की मदद से मैं इस एरे के एंड में पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता हूं। एंड इफ दिस इज सो देन वी विल सिंपली रिटर्न अ काउंट वेरिएबल, ठीक है। एंड काउंट इज द बेसिकली द वेरिएबल जो हमारे स्टोर करेगा नंबर ऑफ काउंट्स, मतलब नंबर ऑफ जंप्स, इंट काउंट, एंड इनिशियली हमारा है 0 पे, ठीक है। इवन रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, सो स्टार्ट होगा मेरा, फॉर दैट आई हैव टू मेक अ वेरिएबल इंट फाइंड मैक्स जंप नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं। इसके अंदर मैं जो मैं इस फंक्शन कॉल करता हूं दैट इज मैक्स जंप्स दैट कैन बी ग्रैब्ड, तो फॉर दैट यहां पे आ जाते हैं वापस, ये रहा, इस फंक्शन को कॉल करता हूं। इन द पैरामीटर में भेजता हूं हमारा एरे, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि देखो इनिशियली हम अब इस पे हैं तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज करंट +1, मतलब इसके नेक्स्ट एलिमेंट से, सो एज मेरा करंट अब इसमें था तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट से हम जंप करना स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज 3। एंड हमारा एंड कहां तक होगा, मेरे इस इंडेक्स की वैल्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ए ऑफ करंट वैल्यू तक, प्लस मेरे करंट इंडेक्स की वैल्यू, मतलब इसकी मेरा करंट लोकेशन है जो उसकी है दैट इज, तो मेरा करंट ऑल्सो, ठीक है, इसके आगे से एलिमेंट्स। एंड इसके बाद हमारे काउंट वेरिएबल को इंक्रीज कर देंगे बिकॉज हमने एक जंप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सपोज हम जैसे हम 1 पे थे हमने 1 से 3 पे कर लिया है, सो दिस इज जंप एंड वी हैव टू अपडेट अवर काउंट वेरिएबल। ना आफ्टर दिस जंप हम क्या करेंगे, हम वापस चेक करेंगे क्या तो मेरे ए ऑफ करंट की वैल्यू, अगर ये वैल्यू अगर मेरी बराबर हो जाती है या बड़ी हो जाती है किससे, एन माइनस करंट -1 इस इंडेक्स से, मतलब ये जो लास्ट, मतलब हमने ये वैल्यू तो हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। एंड दिस इज द नंबर ऑफ जंप दैट आई हैव, अगर वैल्यू बड़ी हो जाती है मेरे करंट वेरिएबल से, इस वैल्यू से n माइनस करंट -1, फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी विल सिंपली रिटर्न काउंट +1। विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन रीच द एंड ऑफ दिस एरे, राइट।
And yeah, once this is done, afterwards हम simply हम current variable को return कर देते हैं, not current, count variable. Here we go, count. That's it. Code is very simple. Function test करते हैं. I'll again call a function min jumps required in the parameters आएगा मेरे पास array as well as n. Okay, my bad. Actually हमने क्या किया है, हमने हमारे करंट वेरिएबल को अपडेट ही नहीं किया, एंड दैट्स वाज द प्रॉब्लम. सो हमारे करंट वेरिएबल को अपडेट हो जाएगा किससे, इस इंडेक्स से, फाइंड मैक्स जंप, बिकॉज हमने इस इंडेक्स पे जंप कर लिया इसलिए, राइट. सो दैट्स व्हाई देयर वाज एन इनफाइनाइट व्हाइल लूप. तो यार द कोड इज वर्किंग फाइन, एंड हमने यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं किया, सो दैट्स व्हाई हमारा कुछ कंसोल विंडो पे प्रिंट नहीं हो रहा था. अगेन कोड रन करते हैं, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस द आंसर शुड बी 3, एंड द कोड इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. हमारा आंसर आ चुका है 3. तो हम टेस्ट करते हैं इसको फॉर अनदर टेस्ट केस फॉर दिस. तो हियर वी गो, तो कोड रन करते हैं, एंड अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस द आंसर शुड बी 10 बिकॉज each step we are only making one jump, right? So answer is 10. So our code is working absolutely fine, and that was a basic brute force simple solution for this particular problem, that is minimum jumps required. There are also multiple solutions for this code. There, like, we can also solve this question using dynamic programming, but in terms of like the easiest solution, this would be the best solution according to my knowledge, right? So all right guys, that was all about this particular video, and मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक see ya, have a good day, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा.